आज व्यक्तित्व विकास केंद्र में हम रविवार को जो पाठ्येतर गतिविधियां करते हैं उनमें से भाषण देने की कला के बारे में बातचीत की जा रही है। और ऐसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आया जब आप सभी लोगों ने बोला तो बोलने के तरीके के बारे में बात आई, और आप में से एक सबसे सीनियर साथी ने बोलने से जब इनकार कर दिया तो ये सवाल सामने आ गया कि अगर नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले। तब कारण समझ में आया कि वह अपने आप को दूसरों से भिन्न समझने के भ्रम में जीते हैं। और अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वह आप सभी के और दूर बैठे नौजवान साथियों के काम की बात है। बात क्या है कि तरुणों और किशोरों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है और बाहर की दुनिया उस परिवर्तन को जैसे प्रभावित कर रही है। एक परिवर्तन अंदर हो रहा है और एक दुनिया बाहर है। बाहर की दुनिया आपको छू रही है, लेकिन बाहर की दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि आप अंदर कल कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएंगे। तो इस रूप में एक एक घटना का, एक एक बात का, एक एक स्टेटमेंट का, छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, आपके जीवन पर, आपके सोचने के तरीके पर जो असर पड़ेगा उस असर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। निश्चित जान लीजिए कि आप एक इंसान हैं, इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि आप इंसान हैं, आपके पास धरती का सबसे विकसित मनुष्य प्रजाति का मस्तिष्क है, और वह मस्तिष्क पीढ़ियों से संस्कार ग्रहण करता हुआ आज तक इस क्षण तक लगातार ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है। अब आपके सीखने में पॉजिटिव लेसन्स भी सीखते हैं और नेगेटिव लेसन्स भी सीखते हैं, अच्छी चीजें भी सीखते हैं और खराब चीजें भी सीखते हैं। जैसे एक आदमी ने कहा कि मैं जब बचपन में छोटा बच्चा था तो सिगरेट पीते हुए लोगों को देखता था, धुएं का छल्ला निकालते हुए, तो मुझे लगता था कि क्या शान है, और फिर मुझे भी छल्ला निकालने का शौक चढ़ा। और अब जब मैं देखता हूं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसको ना पिए, तो मैं सोचता हूं कि उनका दिमाग किसी और चीज की तरफ आकर्षित हो जाए, कम से कम छल्ला निकालने की तरफ आकर्षित न। ऐसी परिस्थिति में आप बढ़ रहे हैं। बाहर की दुनिया आपकी परवाह किए बिना अपनी रफ्तार से बढ़ रही है, और आपके कंधे से कंधा रगड़ते हुए लोग, आपकी साइकिल से साइकिल टकराते हुए लोग, आपकी साइकिल से अपनी मोटरसाइकिल भगाते हुए लोग, और आपके भी पीछे पैदल आते हुए, छूटते हुए लोग, सभी तरह के लोग आते जाते चले जा रहे हैं। रोज सुबह से शाम तक जिंदगी बढ़ती रह रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने काम क्या है? दुनिया को समझना, लोगों को समझना, अपने को समझना। आप अगर अपने को समझने में गलती कर गए तब क्या होगा कि आप दूसरों को समझने की गलती कर जाएंगे। तब क्या होगा कि तब आप जो कहेंगे, जो करेंगे, जो बोलेंगे, वह नहीं होगा जो आप चाह रहे होंगे। हमारे पास उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है पूजा का। हमारे पास उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है भूपेंद्र का। हमारे पास उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है, आपका नाम क्या है? आशीष का। हमारे पास उदाहरणों की कमी नहीं है। ऐसे अनेक अगणित उदाहरण हैं कि जो करना कुछ और चाहते थे, अचानक वो कुछ और करने लगे, और जब वो कुछ और करने लगे तो वह नहीं कर पाए जो वह तब करना चाहते थे, क्योंकि तब जो करना चाहता था वो दूसरा आदमी था,
अब जो कर रहा है वह उन्हीं के भीतर से पैदा हुआ दूसरा आदमी है, जिसके ऊपर दूसरी चीजों ने अपने लेंस का, अपने प्रकाश का, अपने बल्ब का, अपने हेलोजन का ज्यादा से ज्यादा फोकस कर दिया। अब वो पिछला वाला प्रकाश का आभा मंडल उसके दिमाग से लुप्त हो गया, पीछे वाले विचार खत्म हो गए, वो मिट गए। व्हाइट बोर्ड पर से जैसे आप डस्टर से मिटा देते हैं वैसे मिट गए। तब वो जब वो चीजें मिट गई तो अभी पूरा मिटी नहीं, धुंधली धुंधली बची हुई है। और जो धुंधली धुंधली बची हुई हैं उन चीजों को आप धुंधली रहने दीजिए, और जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको आप मिटने दीजिए। लेकिन ये जान लीजिए कि कल जो आपका बीत गया, चाहे कक्षा 9 की शुद्धि का बीत गया, चाहे रेशमा जब मुझसे नहीं मिली थी तब का बीत गया, चाहे भूपेंद्र जिस दौर में जी रहे थे वो बीत गया। अब एक नया दौर है, आज एक नई शुरुआत है। हम जुलाई 2013 का आज पहला संडे है, इस सत्र का आज पहला संडे है, और इस रूप में आपके संकल्प के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए यह पहला लेक्चर है। यह वह शुरुआत है जिससे या तो हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, या तो जितना गिरे हैं, जितना टूटे हैं, जितना बिखरे हैं, जितना चिथड़ा होकर के ध्वस्त हुए हैं, उससे और ज्यादा नेस्तनाबूद हो जाएंगे, मटिया मेट हो जाएंगे। हमारा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। मजाक उड़ाने वाले आज पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, कल सामने मजाक उड़ाएंगे। कल रात में यहां एक घटना घटी। एक मित्र आए, उस मित्र ने बहुत विश्वास के अधीन बताया कि उनसे 4 चीजें पूछी गई। नंबर 1 पूछा गया कि क्या मैंने किसी लड़की का रेप कर दिया। नंबर 2 पूछा गया कि क्या मैं आजमगढ़ छोड़ के भाग गया। नंबर 3 पूछा गया कि क्या मुझको पैसा देने वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। नंबर 4 पूछा गया कि क्या अब यहां पढ़ाने वाले टीचर और पढ़ने वाले लड़के नहीं आ रहे हैं। और जब मैंने उनसे उस आदमी का नाम पूछा तो उन्होंने कहा उससे भी पूछा ही गया था। तब मैंने उनकी आजादी का सम्मान किया, फिर भी अनुरोध किया कि मैं भले जीवन भर उस आदमी का नाम न बताऊं, और आप जानते हैं कि जो वचन दे देता हूं उसको लागू करता हूं। लेकिन वो आज सुबह तक मुझे उसका नाम बताने से या तो कतराते रहे, या तो सहमते रहे, या तो पुनर्विचार करते रहे। ऐसे में जब 60 साल की उम्र पूरा कर लेने के बाद अगर मेरे ऊपर रेप का ऐसा आरोप जो पीठ पीछे लग सकता है और जो सामने लग सकता है, खुर्शीद अनवर हो चाहे आशीष सागर हो, तो ऐसी स्थिति में ये दुनिया कितने अपने नजरिए से आपको देख रही है। मैं ये उदाहरण जानबूझ के दे रहा हूं कि नौजवानों को ये दुनिया बच्चा समझती है। बच्चे नौजवानों को बड़ा समझते हैं, बड़े नौजवानों को क्या समझते हैं? बच्चा समझते हैं, और बच्चे नौजवानों को बड़ा समझते हैं। आप कभी बच्चे जैसा हरकत करते हैं, कभी आप बड़े जैसा हरकत करते हैं। तो आपके भीतर एक बच्चा भी होता है, आपके भीतर एक बड़ा हो रहा बच्चा भी होता है, और एक बड़ा हो चुका बच्चा भी होता है। तो ऐसे में आप के मुंह से वह निकलता है जो प्रतिक्रिया में निकलता है। दुनिया ने जो आपको दिया वो इतना अच्छा नहीं था, उसकी प्रतिक्रिया में जो आपके मुंह से निकला वो और बुरा था। तब मैं कहता हूं, आप कहते हैं, हमारे दोस्त जिनके बारे में बात हो रही है वो कहते हैं, उनकी मम्मी कहती हैं, दूसरे दोस्त कहते हैं जिनके बारे में मुझे बताया नहीं गया वो भी कहते हैं, और जो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में इस तरह की चर्चाएं करते हुए एक दूसरे से घूम रहे हैं, वो भी मुझसे अपरिचित तो नहीं है, मेरे परिचितों के ही घेरे में है, कहीं न कहीं मेरे विश्वास के घेरे में है, कहीं न कहीं मेरे दोस्तों के घेरे में। वो सभी सामने कहने का साहस
नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया यह जान लीजिए कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया चूंकि बराबर मात्रा में होती है और विपरीत होती है, अगर उत्तर से क्रिया आई और दक्षिण से प्रतिक्रिया आई और दोनों का बल बराबर हुआ और दोनों एक बिंदु पर आकर के शून्य बिंदु पे टकराई, तो क्या किसी तरफ कोई गति होगी? कोई गति उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ संभव होगी? इधर जा पाएगा या इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। क्या होगा? गति रुक जाएगी, ठहराव आ जाएगा, जड़ता पैदा आ जाएगी और आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होने पर कोई भी गति, प्रगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो चीज बढ़ती नहीं है वो चीज क्या करती है? सड़ती है। जब आप सड़ रहे होंगे तब आपका साथ देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तब आपका साथ देने वाला या तो आपका माँ बाप होगा, भाई बहन होगा, साथी दोस्त होगा, या तो आपका वो दुश्मन होगा, अंकलवा होगा, जो चाहेगा कि मेरे दोस्त का बेटा बर्बाद हो जाए तो अच्छा है, ताकि मैं चाय पीते पीते उसका मजाक तो उड़ाऊं कि जब वो बर्बाद हो रहा था तब मैंने तुमको बताया था, तब तुम नहीं चेते थे और आज भी तुम कैसे चेत सकते? तो इस रूप में हमेशा एक चीज पर यकीन कीजिए, सत्य पर, न्याय पर और अपने आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी बुरे हैं, याद रखिए न अच्छाई कुछ होती न बुराई कुछ होती है, सारी चीजें सापेक्ष होती हैं। निरपेक्ष अगर कोई चीज है तो शाश्वत सत्य है। धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है तो घूम रही है, यह सत्य है। और सापेक्ष क्या है कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए सीख रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर अपने अपने गाड़ी में जा रहे हैं, वो इन चीजों से वंचित है। तो ऐसे में कुछ यहाँ उपस्थित हैं, वो सीख रहे हैं, जो अनुपस्थित है वो वंचित है। तो ऐसे में अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आपके जीवन का सब कुछ सापेक्ष है। एक सैनिक सीमा पर गोली मारता है, मेडल पाता है, दूसरा सैनिक अपने गांव में गोली मार देता है, फांसी के फंदे पे झुला दिया जाता है। राम जी रावण की मूड़ी काट लिए, उनके ऊपर 302 नहीं चला। आप होमगार्ड जी को एक तमाचा मार दीजिए, डीआईजी तक, डीजीपी तक हिल जाएंगे और आपका पूरा गांव घेर लिया जाएगा और आपके सारे रिश्तेदारों के यहां छापा पड़ने लगेंगे और आपको कहीं से भी पकड़ लिया जाएगा। तो आज की दुनिया, कब पहले की दुनिया की कल्पना में जीते रहे, आज की दुनिया में न जी पाए। आज आप किस दुनिया में जी रहे हैं? अमीरों का राज, गरीबों की मजबूरी। अमीरों की संख्या कम, गरीबों की संख्या ज्यादा। अमीर गरीबों की सेवा के बिना जी नहीं सकते। जब मुझे कहना पड़ा कि बच्चों मेरा कपड़ा धो दो, तब मुझे सोचना पड़ गया कि अगर मैं इस बिस्तर पे टट्टी करने लगूंगा तो मेरे बच्चों में से कितना साथ देगा और कितना भाग जाएगा। क्यों? कि जो भाग गए वो भी तो उतने ही प्यारे थे, उतने ही भावनाओं से भरे हुए लबलबा करके, उतने ही विचारों से लैस थे, उतने ही ज्यादा जोशीले, ओजस्वी और सक्षम लोग थे, सुपात्र थे, और आगे बढ़ करके जीवन में वो कुछ और बड़ा बड़ा करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद थी। तो आपसे भी उतनी ही उम्मीद है, उससे ज्यादा उम्मीद है। क्यों? कि मेरी जिंदगी का आखिरी बार, जिंदगी भर जिया, आर पार शानदार, तो पूरी आन बान शान के साथ सच, इंसाफ और इंसानियत के लिए इनकलाबियों का लाल झंडा लहराता हुआ जिया हूं, और उसी लाल झंडे में लपेट करके किसी मेडिकल हॉल को, किसी मेडिकल कॉलेज को मेरी बॉडी दे दी जाएगी और हार चीत करके लड़के सीखेंगे, जो आर्गन काम लायक होंगे उनको उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनके सहारे, जैसे नहीं कहते हैं कि इनकी आंख काम आ गई, इनकी किडनी काम आ गई, वो उनके सहारे उनका जिंदगी बच गई। तो ऐसा काम अगर बचने लायक होगा बच जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। आज की तारीख में मेरे पास रोजमर्रा के खर्चों के अलावा कोई पैसा नहीं है। जो था
वो आप में से ही कोई गया बैंक और वो कागज ले आया, वो अब आपकी धरोहर है, आपके साथियों में जो सबसे समर्थ है उसके संरक्षण में है, और वह आपको तभी मैसर होगा जब उसका नाम मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है। इस रूप में या तो मेरे मरने के पहले आपको या तो मेरे मरने के बाद आपको वह समूचा जो बचा खुचा संचित था वह आपके लिए सुरक्षित किया जा चुका, संरक्षित किया जा चुका। अब आप कभी मत सोचिएगा कि प्रतिक्रिया में जीना है। प्रतिक्रिया में जीने वाला तनावग्रस्त हो जाता है। उसने मुझको गाली दिया, भूत का प्रेत पीछा कर रहा है, 3 साल पहले गाली दिया था, सरदार जी 3 साल बाद चाय की मेज उलट करके बोलेंगे मैं अभी जा रहा हूं, बता के आ रहा हूं, तुमने मुझको गाली दिया, आज मुझे समझ में आया। तो ऐसा नहीं कीजिए। बीत गया, बीत गया, बीत गई बात गई, बीत गई बात गई, उस बात पर बीते हुए पे मट्टी डालिए। आइए शुरू से शुरू करें। यह 1917 का सत्र है। आप परीक्षा किस सत्र में देंगे? 16 में कि 17 में? 17 में। यह 17 के सत्र का पहला संडे है। पहले संडे का पहला लेक्चर है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया से आप तनावग्रस्त हो जाएंगे और आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। आप हार जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस रूप में जब मन से हार जाएंगे तो उसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं आप अवसादग्रस्त हो गए, तनावग्रस्त हुए, अवसादग्रस्त हुए। पहले आप कुएं पर चढ़े, उसके बाद चारों ओर दुनिया को देखा, सोचा दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, तब कुएं में देखा और अचानक मन में आया कि अब जिंदगी जीने लायक नहीं है, सारे लोग मुझको गालियां ही दे रहे हैं, इससे अच्छा डूब मरे। और आप अपने आप में डूब जाते हैं। वो कुआं कोई और नहीं है, वो आपका मन है। आप अपने मन में डूब जाते हैं, आप अपने आप से हार जाते हैं। आप दुनिया से नहीं हारते, आप अपने आप से हार जाते हैं। आप हिम्मत हार जाते हैं। जिसका हौसला टूट गया, जिसकी हिम्मत हार गई, वह अब क्या करता है? वह कोई भी उपलब्धि कर पाएगा, कोई भी बड़ा काम कर पाएगा, जिंदगी में कुछ भी बना पाएगा, गढ़ पाएगा? नहीं। तो जान लीजिए कि उस आपका जवाब क्या होना चाहिए। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन बोथ लीड्स यू टुवर्ड्स टेंशन एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, रिएक्शन, सबसे बचने का रास्ता क्या है? क्रिएशन। अपने आप को कुछ भी करने में लगा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो करने में लग जाइए और अपने दिमाग से उस पिछली यादों को धो के पोंछ के निकाल दीजिए। बुद्ध ने कहा नदी का पानी बह चुका, अब नया आदमी नई नदी में नहा करके आया हुआ है। वो आदमी जो मुझसे माफी मांगने आया था वो चला गया। आओ एक नई शुरुआत करें, आओ एक नई शुरुआत करें। कुछ मैं भी सीखूं, कुछ आप भी सीखिए। हम सभी लोग 2017 का पूरे उत्साह, पूरे जोशो खरोश से स्वागत करें। अभी गौतम ने कहा कि मैं इस संस्था का संचालन करूंगा और मैं चाहता हूं कि करूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे मौका मिले और मैं इसे किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। तो ये आपके दम खम, आपके जोशो खरोश, और सबसे ज्यादा माइंड योर बिजनेस, आपके अपने खुद के किए गए काम दूसरे के फटे में अपनी टांग घुसा देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे के साथ ही रह जाएंगे। अपना काम कीजिए, अपने हिस्से की ड्यूटी कीजिए। आपकी चौकी पर जाग रहे एक ऐसा प्रहरी बनिए, आपकी चौकी पर सूता न पड़ने पाए। तब आपको देख करके, प्रकाश स्तंभ को देख करके, समुद्र के किनारे खड़े हुए प्रकाश स्तंभ को देख करके, घनघोर अंधेरे में, महाविकराल समुद्र में, उत्ताल लहराती हुई तरंगों के बीच, हिलते डोलते तूफान से जूझते जहाज के बीच में पड़ा हुआ नाविक सोचता है किसी तरह मैं उस प्रकाश स्तंभ तक पहुंचूंगा, स्थल वहां है। इस रूप में आप वह मंजिल बनेंगे, आप वह किनारा बनेंगे, आप वह मार्गदर्शक बनेंगे, आप ध्रुव तारा की तरह अटल बनेंगे। आपको कोई टाल नहीं सकता। अगर टाल मटोल करना बंद कर दीजिए तो, अगर हड़बड़ी छोड़ दीजिए तो आपसे गड़बड़ी नहीं हो सकती।
और अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया। कल भी व्यायाम किया था, आज भी किया ही। और बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, अरे इससे जो चाहिए करवा लीजिए। जादू यही करता है। क्यों? मदर नेचर का बेस्ट गिफ्ट है भाई, मदर नेचर का बेस्ट गिफ्ट है। तो आपको इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं कि रचनात्मक सृजनात्मक काम में अपना प्रतिशोध लीजिए दुनिया से। चाणक्य ने प्रतिशोध लिया उस व्यक्ति से जिसने उसका अपमान किया था। क्या प्रतिशोध लिया? उसने राजा की जगह सम्राट खड़ा करके दे दिया। उसने छोटे बच्चे को राजा बना के दिखा दिया। उसके पास क्या था? चाणक्य का दिमाग था, एक अदद भाला था, एक अदद झोला था। मेरे पास क्या है? आपकी टोली के अलावा, मुट्ठी भर प्यार के अलावा, थोड़ा सा विश्लेषण करने और सोच सकने और कुछ दो कदम आपको बता सकने के अलावा कोई और कुवत, कोई और ताकत मेरे पास नहीं है। पूरी दुनिया जानती है मेरे पास केवल एक ही सूत्र है, और वो है जीवन के विज्ञान का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, क्रांतिकारी विचारधारा का सूत्र। क्या? 1 डिवाइड्स इंटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, और बड़े पार्ट को छोड़ दीजिए, छोटे पार्ट को लीजिए, फिर तोड़िए, हथौड़ा मारिए। समी चोट पर जाके चट्टान टूटेगी जरूर। तो समी चोट अकेले नहीं चट्टान को तोड़ी है, उसके पहले की 99 चोट जो नहीं तोड़ पाई थी, उन सबकी भी भूमिका है। 1857 नहीं होता तो 1947 नहीं होता, 1947 नहीं होता तो अन्ना आंदोलन नहीं होता, अन्ना आंदोलन नहीं होता तो मोदी का राज नहीं होता, मोदी का राज नहीं होता तो आज फिर से धोखा खाए हुए लोग दोबारा नया भारत करने का और मन बना करके दंगाइयों के खिलाफ, भगवाइयों के खिलाफ, सांप्रदायिकताओं के खिलाफ और दंगों के खिलाफ एक बेहतर भाईचारा का, दोस्ती का, नफरत के बजाय प्यार का देश और दुनिया बनाने के लिए सम्मान से नौजवान शान से सिर उठा के जी सके, ये दुनिया बनाने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, अपने साथियों का विकास करने में मदद कीजिए। कैसे करेंगे? जब उनसे नफरत करेंगे तभी कर पाएंगे, जब उनसे प्यार करेंगे। जब दो आदमी कान में एक दूसरे से बतिया लिए और मुड़ी हिल गई, बात पूरी हो गई, 1 सेकंड में बात पूरी हो गई। ये चीज पूरे क्लास में, पूरी टीम में होनी चाहिए। आप में से एक एक की ऐसी क्षमता है, ये जो 2-4 नए साथी हैं इनको छोड़ दीजिए, आप में से एक एक की ऐसी क्षमता है कि अब स्वतंत्र रूप से यह संस्था नहीं, ऐसी संस्था चला सकें। आपसे पहले के लोगों की भी क्षमताएं रहीं, वो नहीं चला पाए। आप शुरू कर रहे हैं, आप ले चलिए। अब इस डूबते हुए जहाज के कप्तान गिरजेश तिवारी नहीं है, आप लोग लेके चलिए। मुझे जो कहिएगा करूंगा। वादा, इनकलाब, जिंदाबाद। रचनात्मक काम कीजिए, रचनात्मक काम कीजिए, अपने हिस्से की ड्यूटी कीजिए, डायरी बनाइए, रोज का रोज पढ़ाई कीजिए, प्री क्लास, क्लास वर्क, पोस्ट क्लास होमवर्क जरूर कीजिए। पेंसिल पेन आपके हाथ में हमेशा रहे, और इनबॉक्स चैटिंग, मोबाइल, फेसबुकिंग से थोड़ा दूरी बनाइए। पढ़ने के लिए भरपूर मसाला आपके पास है। अभी तो आपको पढ़ने ही नहीं आता, पढ़ेंगे क्या? आपको लिखने ही नहीं आता, लिखेंगे क्या? तो पहले थोड़ा पढ़िए, सीखिए, लिखिए, और तब आप दुनिया में पहचाने जाएंगे। शुद्धि यूं ही नहीं पहचानी जा रही है, बड़ी कड़ी मेहनत इसने किया होगा, बड़ी कड़ी मेहनत किया होगा। 3 घंटे का इसका किचन का काम, जो लकड़ी झोंक करके चूल्हा बनता है गांव में, घरेलू गैस सिलेंडर वाला नहीं, 3 घंटे का काम इसने 1.5 घंटे में समेट के दिखाया है। और छोटी सी गुड़िया सीढ़ी पर चढ़ती है, देखो कहां जाकर ठहरती है। कुछ तो वो दुनिया में कर जाएगी जिससे ये दुनिया थोड़ा और संवर जाएगी। लिखने वाली गुड़िया कितनी बड़ी हो जाएगी, इसकी कल्पना। अंकुर को देख करके गाली मत दीजिए, अपमानित मत कीजिए। बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, बरगद के पेड़ के नीचे सभी आ जाते हैं।
बरगद के सामने कोई टिकता नहीं है। इसलिए सूरज बनिए, आप उगते हुए सूरज हैं। आपकी ओर जो आंख उठाएगा ना, उसकी आंख चुनिया जाएगी। इस रूप में अपने ऊपर भरोसा कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, सच और न्याय के ऊपर भरोसा कीजिए, जीवन की कटुता को महसूस कीजिए, अपनी गरीबी, अपनी पृष्ठभूमि को जानिए और बड़ा सपना देखिए, बहुत बड़ा सपना। उतना बड़ा नहीं कर पाए जीवन भर जितना मैंने सपना देखा, कुछ तो किया। आप मुझसे ज्यादा, मुझसे बड़ा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद केवल नारा नहीं है, आज की तारीख में वह मानवता को अगली सीढ़ी पर चढ़ाने की सबसे बड़ी जरूरत है। उसके बिना नहीं चढ़ सकता। सिक्का से पूंजीपति गरीब आदमी को बांध करके मजबूरी का लाभ लेकर के तिजोरी भर रहा है। सिक्के की हुकूमत बहुत दिन नहीं चलेगी। वह दौर अब करीब है जब सारे जहां में दौलत को हुकूमत की जगह नहीं मिलेगी। जिद ने अगर हर बार ही इतिहास बनाया, फिर से नया इतिहास बनाने की जिद है। इनकलाब जिंदाबाद, सिक्का मुर्दाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद, समूह जिंदाबाद, व्यक्तिवाद मुर्दाबाद। बस